हेलो एवरीवन। अब तक आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी होगी। ये फॉर्मूलेज हैं फॉर एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, यू नो। तो ऑल फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वन प्लेस। तो फॉर्मूलेज लिख दिए मैंने, जल्दी से इनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के इसके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगी। ये सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही है। आईसीएसई बोर्ड के कुछ एक दो फॉर्मूले कुछ एक्स्ट्रा हैं, अदरवाइज सब यही फॉर्मूले बेसिक एक सब है। ओके राइट। फर्स्ट फॉर्मूला है चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से ट्रांसफर, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज हुआ। डिटेल में बात नहीं करेंगे, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए हर एक टॉपिक की वीडियोस हैं, वो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। राइट। तो ये देखिए, तो और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये आपको लर्न होना चाहिए। यहीं से एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, और बच्चे ही घूम जाते हैं। तो कुछ नहीं, यहीं से बना है Q/E। और एक इलेक्ट्रॉन पर पूछा है, ये आपका 1 कूलम में पूछा है, तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये मैंने सॉल्व करके भी ये इसको लर्न भी कर दीजिएगा, ये आपको याद भी होना चाहिए। बना कैसे बता दिया। सेकंड है करंट। करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। देखिए फॉर्मूलेस कैसे बनते हैं, उनकी डेफिनेशन से मैं हमेशा बताती हूँ। तो डेफिनेशन क्या हुआ करंट की, क्या मैं नॉर्मल करंट की बताती हूँ। क्या हुआ करंट की, कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो Q/T। डेफिनेशन आपको लर्न है, उसी से फॉर्मूले बना लेंगे, उसी सब कुछ बन जाते हैं। ये Q क्या है, चार्ज है, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम होगी। T टाइम है, सेकंड है। यदि टाइम सेकंड में होगा तभी करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर होगी। तो यदि R में है, इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी और उसमें है तो टाइम को आप सेकंड में जरूर बनाइएगा। ये डेरिवेशन का जरूर ध्यान रखना चाहिए, कन्वर्जन का सॉरी, और डेरिवेशन का भी। दूसरा फिर उसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। वर्क किस में होगा, जूल में होगा। चार्ज किस में होगा, कूलम में होगा। राइट। फिर उसके बाद में एक ये वाला आपका ओम्स लॉ का है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू IR। वी पोटेंशियल डिफरेंस सेम वोल्ट में रहेगा, बट यहाँ पे करंट की डेफिनेशन, करंट का किस में यूनिट होगी, एम्पियर में होगी। आर की किस में होगी, ओम में होगी। यहाँ लिखा हुआ होगा, मैंने आर की नहीं लिखी हुई है। आर है रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट किस में होगी, ओम में। ध्यान रखिएगा, इसकी ओम में होगी, एम्पियर में होगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसका आ जाएगा वोल्ट। फिर उसके बाद आता है यही एक फॉर्मूला और बनता है, इसको आर रेजिस्टेंस है, ρL/A। चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि आर क्या होता है। आर रेजिस्टेंस मीन्स अपोज, करंट के अपोज में, करंट में रुकावट पैदा करना, एक तरह से आर है रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा करंट फ्लो करना है तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा। तो इसीलिए देखो उसी से फॉर्मूला बना, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो, और रो आर क्या होता है, रेजिस्टिविटी। एक यूनिट एरिया की, जैसे ये वायर है, इसकी यूनिट एरिया की जो रेजिस्टेंस है, दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट। इसलिए रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, वायर कितना बड़ा हो जाए रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी, यदि आप टेम्परेचर चेंज होगा या मटेरियल चेंज होगा, तभी रेजिस्टिविटी चेंज होती है, अदरवाइज नहीं होती है, फिक्स होती है। इसकी और ये लेंथ है, तो वायर जितना ज्यादा लंबा होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आर इसके तो प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। इससे भी आपको फॉर्मूला ध्यान रहेगा, क्योंकि एरिया बड़ा होगा तो रुकावट कम हुई, इजिली करंट फ्लो होगा। ये सब डेरिवेशन है, मैंने वीडियोस में दिखाया हुआ है। आर इक्वल्स टू ρL/A। रो ये रेजिस्टिविटी है, ओम मीटर होगी इसकी, लेंथ की क्या होती है, मीटर, और एरिया की मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा किसी और उसमें होगा तो आप चेंज जरूर करिएगा, कन्वर्ट जरूर करिएगा, अदरवाइज नहीं होगा। आर की क्या होगी इसमें, ओम। एक आर का दूसरा मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है यहाँ पर, ρL²A। बुक में नहीं होता है जाता है, ये वाला कब यूज होता है, अभी आप जब मैं कराऊंगी न्यूमेरिकल तब आपको मेरी बात ध्यान आएगी। जैसे क्वेश्चन कुछ होते हैं कि स्ट्रेच द वायर, वायर को हमने स्ट्रेच करा, प्लास्टिक का वायर स्ट्रेच करा, तो स्ट्रेच से क्या हुआ, अब वो कहीं मोटा कहीं पतला हो जाएगा, बट उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। ये वायर इतना था, स्ट्रेच करके हमने करा, अब ये तो कहानी सब तरफ इक्वल ही है, स्ट्रेच कर, तो यहाँ क्या सेम रहा, वॉल्यूम सेम रहा।
और यू नो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का एरिया इंटू लेंथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसी से बनता है वॉल्यूम। तो क्रॉस सेक्शन का एरिया इंटू लेंथ, तो हम वॉल्यूम इक्वल्स टू लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया की जगह मैंने यहां पुट क्या कर दिया, इसकी जगह वी वॉल्यूम अपॉन लेंथ, यहां पर इसकी जगह मैंने वॉल्यूम अपॉन लेंथ जब पुट करा तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो यदि वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि y को स्ट्रेच करके हमने लेंथ कर दी तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। बट जैसे कहते हैं कि y को हमने फोल्ड करा, फोल्ड करके, तो फोल्ड करने में इस पर रिक्वायरमेंट नहीं होती, फोल्ड करा तो इट मीन्स एरिया डबल हो गया, लेंथ हाफ हो गई। डबल फोल्ड डबल करा तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला स्ट्रेच करके उसको लंबा करा, वो जब क्वेश्चन कराऊंगी न्यूमेरिकल तब आपके ध्यान में आ जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है ये देखिए आर रेजिस्टेंस। देखिए ये बल्ब मैंने ये यहाँ पे एक सर्किट बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पर देखिए ये हटा देती हूँ मैं, यहाँ समझा देती हूँ मैं। ये देखिए मैंने सर्किट बनाया हुआ है, ये जनरल एक सर्किट बनाने के लिए भी आता है, वो भी आप लोग को आना चाहिए। ये है बैटरी, यदि एक सिंगल होता तो सेल होता, जब एक से ज्यादा सेल होते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं। जनरल वे में घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है, कई सारे सेल होते हैं, वो उसे हम बैटरी कहते हैं। टॉर्च में एक से ज्यादा सेल वो बैटरी बन गई, एक सेल है तो वो सेल हुआ, ठीक है। तो ये बैटरी होती है, तो नॉर्मल सी बात है यही करंट को फ्लो करती, इसी से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। किससे आया, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस आया, पॉजिटिव है नेगेटिव है। करंट क्या होता है, पॉजिटिव ऐसे करके फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये डिटेल में नहीं बता रही, आप लोगों को पता होगा वाली चीज, इतना समझ लीजिए। उसके लिए अलग से जब इन शॉर्ट मेरी वीडियो है, ब्रीफ है, वो उसमें आप वो देख लीजिएगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या आप लोगों को पता होगा। तो और दूसरा, इसको करंट को हम किसमें करंट को किससे मेजर करते हैं, वो होता है एमीटर। ये एमीटर है, ए एमीटर है। ये यहाँ पर बल्ब है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को हम किससे हम करेंगे, ये लगा रजिस्टर, किससे करते हैं आपका, वोल्ट मीटर से। मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे करेंगे, इसको वोल्ट मीटर से। इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसीलिए करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर इसको किससे मेजर करते हैं हम, वोल्ट मीटर से। ये इसका सिंबल है, सिंबल बनाने के लिए आता है। ये किसका होता है, ये आपका एमीटर का होता है, और ये किसका होता है, वोल्ट मीटर का होता है। फिर उसके बाद में देखिए ये लगा है रियोस्टेट, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है उसको कम ज्यादा करते हैं। यहाँ जैक लगा रहता है, तो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली करंट ज्यादा फ्लो होगा, कम फ्लो होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम फ्लो होगा, अपोजिट होता है, ये आपने देखा है, राइट, ठीक है। तो ये मैंने नॉर्मल बनाया हुआ है। तो अब इसमें कभी कभी कैसे होता है कि रजिस्टर क्या होते हैं, कई सारे लगे रहते हैं। रजिस्टर जैसे कि हैं, सपोज फॉर्मूला वैसे बता देती हूँ। जैसे रजिस्टर यदि पैरेलल में लगे हैं, ऐसे करके पैरेलल में लगे हैं, सॉरी ये लगे सीरीज में, यदि सीरीज में लगे होते हैं तो हम, क्योंकि ये जो बैटरी है, जब करंट या कुछ भी निकालना है, बैटरी या सेल क्या देख रहा है, इसका यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख रहा है, इक्विवेलेंट। तो टोटल रेजिस्टेंस यदि सीरीज में है तो नॉर्मल ये वाला फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन आप लोगों को पता ही है, ये वाला फॉर्मूला होता है। यदि पैरेलल में है, पैरेलल मतलब क्या हो, कई सारे बल्ब हैं या झालर देखे घर में लगी रहती है, घर का जो हमारे घरों में है वहां पर पैरेलल में है। पैरेलल मतलब ऐसे ऐसे करके, ये वाला इस तरह से करके, ये पैरेलल में लगे हैं, तो क्या होता है इसमें, इसका कैसे निकालते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस r2 प्लस r3, इस तरह से निकालते हैं। जब आप करंट निकाले, कुछ निकालेंगे यहाँ, जैसे फॉर्मूले में आप पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए r निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, टोटल का निकालना, सेपरेट का निकालना होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा। फिलहाल ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ये सीरीज का है, ये पैरेलल का है, ये सीरीज का हुआ, ये पैरेलल का हुआ। फिर उसके बाद में फॉर्मूला आता है हीट का, कि रेजिस्टेंस लगातार करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस से क्या होती है, हीट जनरेट होती है, हीट होती, हीट से बल्ब हमारे जलते हैं।
कोई वायर हमारा गर्म हो रहा है, जो भी हो रहा है वो चीज़ अलग है कि उसके अकॉर्डिंग वायर हम करते हैं, इसे मेल्ट ना हो तो कहीं पर मेल्टिंग का यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ अलग चीज़ें हैं। फिलहाल हीट का जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी आपको फॉर्मूले, क्योंकि अभी खाली फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, समझाने में तो बहुत कुछ समझाने के लिए। तो हीट की हम बात करेंगे। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। दूसरा यहाँ पर देखिए चेंज करते चले गए इस वाले फॉर्मूले से, हम यहाँ पर देखिए आर को करा, आर इक्वल टू वी आई रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ गया। फिर उसके बाद में यदि हमें यहाँ पर आई नहीं चाहिए तो आई की जगह रिप्लेस करा, ये करा। ये फॉर्मूला बना एक्चुअल में कहाँ से है, देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला W इक्वल्स टू वी क्यू। W क्या हुआ, वर्क हुआ, इलेक्ट्रॉन का ही वर्क हुआ, उससे एनर्जी आई, उसी से क्या हुई, हीट जनरेट हुई, एनर्जी हीट। तो यहीं से फॉर्मूला बना है। और फिर Q की जगह फॉर्म क्या रख दिया था यहाँ पर, IT, तो क्या बन गया, VIT। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आता है, वो मैं करा चुकी, बट थोड़ा सा मैंने कहा यहाँ आपको याद आ गया होगा कि यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे बना, यदि डेरिवेशन का हुआ तो कैसे बना, इस वाले से बना है हमने, क्योंकि वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वो कर रहे हैं, उसी से एनर्जी हुई, एनर्जी से जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें लगाता गया, उससे हीट हुई, तो हीट से बल्ब हमारा ग्लो हुआ। वहाँ पर जो फिलामेंट है वो ऐसा होगा जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो मेल्ट नहीं होगा बट वो गर्म हो जाता है। इसी तरह फ्यूज़ जो होते हैं, फ्यूज़ में मेल्टिंग पॉइंट हम लो रखते हैं कि जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आई, जैसी हीट, वो मेल्ट हो जाता है और कनेक्शन कट जाता है। तो इस वाले फॉर्मूले से बना है। यहाँ पर क्यू की जगह आई टी आया, ये वाला बन गया। फिर यहाँ चेंज करते, इन दोनों फॉर्मूले से ये बना है। हीट किस में होगा, जूल में होगा। यदि हमें जूल की जगह आपकी किलोवाट आवर में चाहिए होगी तो देखिए ये वाला फॉर्मूला है, इसको भी बता दूंगी, ये ध्यान रखिएगा। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल। देखिए आया क्या है, लर्निंग के लिए मैं बता दूं आपको, मैं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000, और 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यही आ जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल, क्योंकि यहाँ पर जूल है। यहाँ पर ये जो आई है किस में, एम्पियर में, आर किस में है, ओम में है, टी किस में, सेकेंड में है, यहाँ पर ये तो जूल बना है। उसके बाद यदि हमें किलोवाट में आर में निकालना होगा तो हम ये वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। चाहे तो आप नॉर्मल वे में कर दीजिएगा, वहां पे चेंज कर दीजिएगा नॉर्मल में, या फिर फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये वाला इसको कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में आता है पावर। पी क्या है, पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। वर्क अपॉन टाइम, कि उसकी यहाँ बल्ब की और उसकी अप्लायंस की पावर की बात करते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में कितना वर्क हुआ, वो पावर। नॉर्मल में पावर क्या होती है कि एक यूनिट टाइम में हमने कितना काम करा। तो यहाँ पर W ये वाला आ गया, यहाँ पर इसको आई स्क्वायर टी रखते चले गए, मतलब इसमें से जो H वाले फॉर्मूले में से टी को कैंसिल करते चले जाओ, इस टी को कैंसिल करते जाओ, पी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो ये वाले सारे फॉर्मूले जो हैं, इस वाले सारे फॉर्मूले आ जाएंगे इसमें एनर्जी में। बेस फॉर्मूला ये वाला ही है। टोटल कॉस्ट, जो हमारे घर जलती की टोटल कॉस्ट कैसे हुई, जो यूनिट जो होती है वो होती है 1 किलोवाट आवर, हमेशा किलोवाट में होती है। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू पावर इंटू टाइम इंटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। पावर किस में होने चाहिए, किलोवाट में, टाइम किस में होना चाहिए, आर में, कॉस्ट रुपीज पैसे वो अपना चेंज कर लीजिए। तो एक तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट, ये होना चाहिए ये वाला। और एक और आता है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आप लोगों को लर्न होना चाहिए। तो मेन ये बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको सारे के सारे फॉर्मूले इसमें आ गए, सब एक जगह हैं। चैप्टर समझ में नहीं आ रही, एक बार को चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, उसके फॉर्मूले देखेंगे, सब आपको याद आ जाएंगे। ओके राइट। और किसी पर्टिकुलर का देखना हो तो वो हर एक उसकी टॉपिक की वीडियो है। हालांकि इतना टाइम आप लोगों के पास में नहीं है, सिर्फ 1 मंथ है। कल से मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगी तो आप लोगों को क्लियर सब होता चला जाएगा। ओके राइट। फॉर्मूले को अच्छे से लिख लीजिए, खुद अपने आप समझ के लिखिएगा। व्हाइट बोर्ड हो तो व्हाइट बोर्ड पर लिख लीजिएगा और अपने रूम में लगा दीजिएगा। आज आप
पूरे दिन घूम कर देख लीजिएगा, इस सारे फॉर्मूले को 2-3 बार लिख लीजिएगा और माइंड में आपके बिल्कुल जैसे कि कोई भी न्यूमेरिकल आए एकदम माइंड में फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और अपने आप से लिखिएगा इसको, फॉर्मूले को समझ समझ करके, हर एक की यूनिट है, कैसी का यूनिट का चेंजिंग, वो सब ध्यान रखिएगा। और देखिए ना, सपोज जैसे हमें आर निकाल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, डिपेंड करता है वहां पे क्या दिया हुआ है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला में एक ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये इससे डेरिवेशन हुआ, ये वाला फॉर्मूला किससे हुआ, इस वाले से हुआ सॉरी ये वाले से। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या H इक्वल टू भी वी क्यू है, एनर्जी इक्वल टू भी वी क्यू है, और W इक्वल टू भी वी क्यू है, वहीं से वाले फॉर्मूले टर्म हुए। और एक पावर का, पावर इक्वल टू क्या होता है, W बाई टी। अच्छा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपका जूल्स लॉ भी होता है, ये आपका जूल्स फॉर्मूला है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल, वहां पर होता है आई स्क्वायर आर टी। ओके राइट, ओके देन बाय बाय।